नमस्ते। जैसे कि आपको पता है वर्तमान समय में बहुत लोगों के नी पेन, एंकल पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये प्रॉब्लमें कैसे क्रिएट हो रही है, और इस वीडियो में हमें ये पता चलेगा कुछ दिन की शुरुआत करने से पहले या कुछ आसन करने से पहले हमें जॉइंट्स मूवमेंट क्यों करना जरूरी है। चलिए सबसे पहले जानेंगे जॉइंट्स मूवमेंट क्या है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। जॉइंट मूवमेंट जैसे कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, जहाँ पर दो हड्डियां, जहाँ पर दो बोन मिलती है वहां पर एक जॉइंट बनता है। तो जिस जगह पे जॉइंट बनता है उसमें मूवमेंट प्रदान करना या मूवमेंट देना ही जॉइंट्स मूवमेंट कहलाता है। इस जॉइंट्स मूवमेंट को करना क्यों जरूरी है, योग आसन से करना पहले क्यों जरूरी है, और सुबह अपने दिन की शुरुआत करने से पहले इस जॉइंट मूवमेंट का करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, दो हड्डियों के बीच, जहां पर दो हड्डियां बनती है वहां पर जॉइंट बनता है। इन दो हड्डियों के बीच में कंप्रेशन क्रिएट होता है। कंप्रेशन मींस बबल साउंड या बोन्स का एक साइड जकड़ जाना, जिससे काफी पेन होना या चलने में दिक्कत आना या किसी भी मसल को पेन स्टार्ट कर देना, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम कुछ जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे जो हमारे जॉइंट्स को रिलीफ करेंगे और जॉइंट्स के आसपास की मसल को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। चलिए जॉइंट्स मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको सीधा दोनों पैर एक साथ चिपका कर दोनों हाथ थाई के ऊपर रखना है। चलिए सांस लेते हुए आपको सबसे पहले हम एंकल से स्टार्ट करेंगे। दोनों एंकल अपनी ओर खींचना है। श्वास छोड़ते हुए आपको दोनों एंकल आगे की ओर स्ट्रेच करना है। फिर से आपको सांस लेते हुए अपनी ओर स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए आपको फिर से आगे की ओर स्ट्रेच करना है। चलिए सांस लेते हुए फिर से आपको अपनी ओर स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर स्ट्रेच करना है। चलिए सांस लेते हुए आपको फिर से अपनी ओर स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर स्ट्रेच करना है। तो ये आपका सबसे पहला जॉइंट्स मूवमेंट है। एंकल में जिन लोगों को पेन होता है उनको ये मूवमेंट करना ही करना है। तो आप ये इसको कंटिन्यू ट्राई कीजिए। केवल आपको श्वास लेते हुए इसको अपनी ओर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। चलिए एंकल को फिनिश करने के बाद हम आते हैं नी पे। तो नी मूवमेंट के लिए आपको सबसे पहले घुटने को बेंड करना है। घुटने को बेंड करने के बाद दोनों हाथ से थाई को ग्रैब कर दीजिए। श्वास लीजिए और अपने पैर को ऊपर खींचिए। जब आप अपने पैर को ऊपर खींचेंगे तो कोई भी ऐसे नहीं बनाएगा, कोई पीछे नहीं जाएगा। कोशिश कीजिए आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। अब आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना ट्राई कीजिए। फिर से श्वास लीजिए। देखिए आपको ऊपर खींचना है। टोस को भी आप अपनी ओर खींच सकते हैं, बिल्कुल भी आगे स्ट्रेच नहीं करना है। या तो नॉर्मल रखिए या तो अपनी ओर खींचिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लीजिए, फिर से श्वास छोड़िए। जैसे कि आप मुझे देख ही रहे होंगे, मेरी स्पाइन एकदम सीधी है। केवल मूवमेंट मेरा नी से आ रहा है। तो ये मूवमेंट आपको केवल नी से ही ट्राई करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप इसको धीरे से रिलैक्स छोड़। यही पोजीशन आपको राइट से भी करनी है। जो पोजीशन आप लेफ्ट से करोगे या राइट से स्टार्ट करोगे वही आपको अपोजिट से करनी है। नी के बाद हम आते हैं हिप में। हिप मूवमेंट के लिए आपको फिर से राइट या लेफ्ट लेग कोई भी एक पैर बेंड कर देना है। आपका जो लेफ्ट लेग है वो आपको अपोजिट थाई के ऊपर, एक हाथ से आपको नी के ऊपर हाथ रखना है, एक हाथ से आपको टोस पकड़ना है। श्वास को लीजिए, नीज को चेस्ट की ओर खींचिए। श्वास को छोड़िए, नीचे की ओर स्ट्रेच कीजिए। श्वास को लीजिए, फिर से अपनी ओर स्ट्रेच कीजिए। श्वास को छोड़िए, नीचे की ओर। यही मूवमेंट आपको कंटिन्यू 10 टाइम करना है। इस मूवमेंट को कीजिए कंटिन्यू। सेम अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इसको राइट से 10 कर रहे हैं तो लेफ्ट से भी आपको इसको 10 करना ही पड़ेगा। दोनों पैर से आपका बराबर है। धीरे से आपको लेफ्ट लेग को आगे की ओर स्ट्रेच कीजिए, छोड़ दीजिए। हिप को करने के बाद हम अपर बॉडी में आते हैं। चलिए अपर बॉडी में सबसे पहले हम ट्विस्टिंग करेंगे। आपको दोनों हाथ खींचना है, हाथ ऊपर की ओर जितना आप ऊपर खींच सकते हो। श्वास को छोड़ते हुए आपको बॉडी को टर्न करना है। टर्न करने के बाद आपका राइट हैंड है वो लेफ्ट थाई के बगल पे रहेगा। लेफ्ट हैंड पीछे की ओर फिंगर टिप बनाइए। श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते हुए आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना है, आपकी कमर सीधी रहेगी। धीरे धीरे पीछे की ओर घुमाने का ट्राई कीजिए। 10 काउंट या 20 काउंट होल्ड करने के बाद आपको यही पोजीशन दूसरी साइड भी करनी है, लेफ्ट साइड। चलिए सांस लेते हुए आपको धीरे से दोनों हाथ ऊपर करके धीरे से बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है।
चलिए, ट्विस्टिंग करने के बाद आपके पास लास्ट 2 मूवमेंट बचते हैं, एक शोल्डर और नेक। चलिए शोल्डर की स्टार्ट करते हैं। फिंगर टिप रखिए, श्वास छोड़ते हुए आपको एल्बो टच करना है और पीछे की ओर। यही पोजीशन आपको 10 टाइम करनी है। दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब है 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे कि आप देख ही रहो, एल्बो टच करने का ट्राई कर रहा हूँ और पीछे घुमाना है। तो चलिए 10 टाइम रोटेट करने के बाद आपको यही पोजीशन घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। घड़ी की उल्टी दिशा घुमाने के बाद आपको धीरे से इसको रिलैक्स छोड़ देना है। चलिए, शोल्डर रोटेशन के बाद आपका लास्ट मूवमेंट बचता है नेक रोटेशन। सो नेक मूवमेंट देना है या रोटेशन कीजिए। तो हम रोटेशन करेंगे आज। सबसे पहले आपको नेक को नीचे की ओर, फिर आपको लेफ्ट साइड और फिर ऊपर खींचते हुए राइट साइड और नीचे लेके जाना। तो जैसे कि आप देख ही रहोगे, मैं अपनी नेक को खींच रहा हूं ऊपर की ओर, तो आपको भी अपनी नेक को ऊपर की ओर खींचना है, बिल्कुल भी पीछे नहीं ले जाना है। चलिए, यही मूवमेंट 5 टाइम क्लॉकवाइज कीजिए या 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल ध्यान रहेगा, आंखें खुली रहेगी, सामने की ओर देखना है और धीरे से 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करके रिलैक्स छोड़ देना है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, हमने नीचे से स्टार्ट किया, एंकल, नी, हिप, ट्विस्टिंग करी, शोल्डर, नेक। सो ये सारे जॉइंट्स मूवमेंट जो हमारे मेन जॉइंट है, यहाँ पर हमारे मूवमेंट को अलाउ करते हैं, हमारी बॉडी, हमारी मसल को अलाउ करते हैं किसी दूसरे आसन में जाने के लिए या आसन की स्टार्ट करने के लिए या हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए। सो जिन लोगों को चलते हुए बोन से साउंड आना, क्लिक साउंड आना, वो लोग बिल्कुल इस जॉइंट्स मूवमेंट को ट्राई कीजिए अपने दिन की शुरुआत करने से पहले। ये काफ़ी हेल्पफुल है, ये आपके शरीर को बहुत मजबूत बनाएंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, हरिओम।